Welcome students, how are you? I hope you will be fine. Welcome to online classes of Knowledge City Islamic School. Today students, we're going to study the book of Social Studies in grade 5. So grade 5 students, open your books and come with me on page number 18. On page number 18 students, we have unit number 4, polar region. Students, in this video we will only read and understand this unit. Inshallah, in next video we will do its exercise and question answer. Okay students, let's we start our today's lesson. Polar region. बच्चों, पोलर रीजन ऐसी जगह है जो कि ज़मीन का ऐसा हिस्सा है जो कि हमेशा जो है बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है. द पोलर रीजन्स आर द एरियाज ऑफ द अर्थ अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. दे आर फाउंड विद इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स. दीज एरियाज आर सो रिमोट एंड द क्लाइमेट सो हार्श that people do not go there very often. They were the last areas of the earth to be explored. बच्चों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास का एरिया पोलर रीजन कहलाता है. ये आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स में पाया जाता है. बच्चों, ये बहुत दूर दराज का इलाका है जो कि और जिसका क्लाइमेट जो है बहुत आबो हवा उसकी बहुत ज़्यादा सख्त और हार्श है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग अक्सर आना जाना नहीं कर सकते. बच्चों, ये सबसे आखिर में दरियाफ्त होने वाला इलाका है. Within the Arctic and Antarctic circles, the sun remains below the horizon in midwinter. बच्चों, कुतुब शुमाली और दायरा कुतुब शुमाली में सर्दियों में सूरज हमेशा उफ़क़ से नीचे रहता है. It is dark all day and night. ये सारा दिन और रात अंधेरा ही होता है. In midsummer, although it is extremely cold, the sun remains above the horizon all the time. गर्मियों के मौसम में बच्चों मिड समर में सूरज उफ़क़ से ऊपर रहता है और ये हद दर्जा सर्द होता है गर्मी में होने के बावजूद. गर्मियों में भी दिस इज़ वाई दीज रीजन्स आर कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट समर. इसलिए इन रीजन को मिडनाइट सन भी कहते हैं, द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं. द आर्कटिक इंक्लूड्स पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, यूएसए, रशिया, नॉर्वे एंड कैनेडा. आर्कटिक में बच्चों इन सब के पार्ट्स आते हैं स्वीडन, फिनलैंड, यूएसए, रशिया, नॉर्वे और कनाडा के. अराउंड द नॉर्थ पोल देयर इज़ अ वेस्ट एरिया ऑफ द ओशन कॉल्ड द आर्कटिक ओशन. नॉर्थ पोल के पास बच्चों एक वसी पैमाने पर समंदर मौजूद है जिस समंदर को आर्कटिक ओशन कहते हैं. दिस ओशन इज़ नॉट लाइक अदर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. बच्चों, ये समंदर दूसरे समंदरों की तरह का नहीं होता. इट इज़ सो कोल्ड हेयर दैट द वाटर इज़ कवर्ड बाय आइस एंड स्नो. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ये ठंडा होता है कि ये पानी जो है ये सारा बर्फ़ से ढांपा हुआ होता है, ढका हुआ होता है. द सरफेस ऑफ दिस आइस कैप लुक्स लाइक लैंड. इट हैज़ हाई रिजेस एंड डीप क्रीवेसेस. इसकी सतह पर बच्चों बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और जिस पर बहुत लंबे और गहरे शगाफ मौजूद होते हैं. ड्यूरिंग द समर मंथ्स मच ऑफ द आइस ऑन द एजेस ब्रेक अवे फ्रॉम द आइस कैप. बच्चों, गर्मी के मौसम में, गर्मी के महीनों में ये बर्फ़ की तोदों की शक्ल में टूट जाती है. ह्यूज आइस पर फ्लोट इन द ओशन मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर शिप्स टू पास. ये बर्फ़ के तोदे, बर्फ़ की चट्टानें समंदर में बहना शुरू हो जाते हैं जो कि समुद्री जहाज़ों, शिप्स, कश्तियों वगैरह को गुजरने में मुश्किलात देते हैं. टेम्परेचर इन द आर्कटिक फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर आर बिलो -273 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ का दर्जा हरारत आर्कटिक में दर्जा हरारत सारा साल ही -273 डिग्री तक चलता रहता है. टुडे ओनली द साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड इज़ इनहेबिटेड. यहाँ पर आजकल सिर्फ ग्रीनलैंड ही आबाद है. द फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल इन द 20th century was an American called Robert Edwin Peary in 1909. सबसे पहला शख्स जो कि इस जगह तक आया था नॉर्थ पोल में, वो 20वीं सदी में आया था. अमेरिकन शख्स था, अमेरिकन शहरी जो था रॉबर्ट एडविन, जो कि 1909 में इसने इस जगह पे पहली बार आया था. द पीपल ऑफ द आर्कटिक रीजन आर कॉल्ड इनुइट बिकॉज देयर आर नो ट्रीज. द इनुइट यूज टू बिल्ड देयर हाउसेज कॉल्ड इग्लूज आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्नो. बच्चों, आर्कटिक इलाके के रहने वाले लोगों को इनुइट कहते हैं क्योंकि पर कोई भी दरख्त वगैरह नहीं होता. तो इनुइट अपने घरों को बनाने के लिए स्नो के ब्लॉक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ के ब्लॉक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जिनको ऐसे बने हुए घरों को इग्लूज कहा जाता है. फॉर ट्रांसपोर्ट दे यूज़ kayaks, light boats made of animal skin stretched over a frame. Now they also use motorboats on land. They use snowmobiles and they also use dog-driven sledges. These strong furry dogs are called huskies.
बच्चों यहाँ के लोग हमदरफ्त के लिए कायाक्स, लाइट बोट्स और जानवरों के चमड़े इस्तेमाल करते हैं और अब जो हैं आपके लोग वो मोटर बोट्स भी इस्तेमाल करते हैं, और जबकि ज़मीन पर जो लोग हैं वो स्नो मोबाइल्स और डॉग ड्राइवन स्लीजिस का भी इस्तेमाल करते हैं। डॉग ड्राइवन स्लीजिस जो है बच्चों एक ऐसी गाड़ी टाइप सी है जिसको कुत्ते खींचते हैं। दीज स्ट्रॉन्ग फूरिज डॉग्स, ऐसे मजबूत कुत्तों को हस्कीज कहा जाता है। द इनुइट हंट सील्स, वलरसेस, व्हेल्स एंड कैच फिशेस। जो इनुइट हैं वहाँ के रहायशी आर्कटिक के, वो समुद्री जानवर बच्चे द इनुइट हंट सील्स, वलरसेस, व्हेल्स एंड कैच फिशेस। बच्चों इनुइट्स जो हैं वो वलरसेस, व्हेल्स और मछलियों को पकड़ते हैं। सील्स बच्चों ऐसा है समुद्री जानवर जो मछली खाता है, उसको कहते हैं सील्स। वहाँ के रहायशी इन लोगों पर अपनी खुराक का इन्हिसार करते हैं। अंटार्कटिका इज़ द रीजन अराउंड द साउथ पोल। इट इज़ अ वेस्ट आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट। बच्चों अंटार्कटिका जो है वो साउथ पोल के एरिया में वाक़ है, साउथ पोल के पास वाक़ है। बच्चों ये एक वसी बरआज़म है जो कि बर्फ़ से ढांपा रहता है। दिस एरिया इज़ इवन कोल्डर दैन द आर्कटिक विद टेम्परेचर बिलो एज -87 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एरिया जो है बच्चों ये आर्कटिक एरिया से भी ज़्यादा ठंडा है, और इसका दर्जा हरारत जो है वो -87 तक चलता रहता है। आइजी विंड्स बिलो एट स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो ठंडी और बर्फीली आंधी जो होती है, बर्फीली हवाएं जो हैं वो हर वक्त चलती रहती हैं 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। इन 1911 a Norwegian called Roald Amundsen was the first man to reach the South Pole। 1911 में नॉर्वे का बाशिंदा जो है रॉल्ड अमेंडसन पहला शख्स था जो कि साउथ पोल यहाँ तक पहुँचा। दिस कॉन्टिनेंट कंटेन्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस। ये बरआज़म दुनिया में जितनी भी बर्फ़ मौजूद है उसका 90% हिस्सा बर्फ़ यहाँ पर मौजूद होती है। इट इज़ बिटरली कोल्ड एंड देयर आर फ्रिक्वेंट हरिकेन्स। यहाँ पर हद दर्जा सर्दी होती है और यहाँ पर आंधी से समुद्री तूफ़ान आते रहते हैं। Only a few hardy plants live through the short summer, but seals, whales and penguins all live here। कुछ ही हार्डी प्लांट्स हैं बच्चों जो यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, जो वो भी मौसम गर्मा के छोटे से अरसे में। यहाँ के जो जानवर हैं वो सेल्स, वेल्स और पेंगुइन्स हैं। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अंटार्कटिका देयर आर माउंटेन्स विच आर 2000 to 3000 मीटर्स हाई। अंटार्कटिका के मरकज़ी हिस्से में 2000 से 3000 तक के मीटर ऊंची पहाड़ियाँ मौजूद होती हैं। The mountains, snow freezing temperature, deep crevasses and the possibility of blizzards make this part of the world the most difficult for anyone to explore। यहाँ के पहाड़, बर्फ़ और फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है बच्चों, यहाँ के बड़े बड़े शिगाफ वगैरह, और यहाँ पर हर वक्त चलते रहने वाली आंधियाँ, बर्फ़ानी तूफ़ान यहाँ पर इस जगह को मुश्किल बनाते हैं कि यहाँ पर कोई आए और इसको दरियाफ्त करे। People traveling to this region often suffer from frostbite। बच्चों जो लोग इस रीजन पर ट्रैवल करते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम फ्रॉस्टबाइट की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। बच्चों फ्रॉस्टबाइट कैज्ड व्हेन एक्सट्रीम कोल्ड अफेक्ट्स द फेस, फिंगर्स एंड टोज। फ्रॉस्टबाइट बच्चों ये तब होती है जब एक्सट्रीम वेदर की वजह से हमारे चेहरे, उंगलियों और टोस पर इसका असर पड़ता है। बच्चों ये फ्रॉस्टबाइट ऐसी बीमारी है, जिसकी वजह से एक ऐसा असर है जिसकी वजह से आपके नाक, मुंह, पाँव, उंगलियां वगैरह जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, उनको इंजर्ड फील करता है इंसान, और जिसकी वजह से इंसान का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है अज़ा के सुन हो जाने की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, here today's lesson is end here। I hope you understand this। Read the unit 4 to 5 times। For now students, take care। Allah Hafiz।